रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जमात शशम की उर्दू। इसका सबक नंबर 12 अनवान तरीक़ का एक सुनहरा बाब। इसके मकासद है इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा तालिबात इस काबिल हो जाएँ कि वो यौम दफ़ा की अहमियत समझ सकें, स्कूल का दाखिला फार्म पुर कर सकें, किसी तकरीब की रुदाद लिख सकें, मुहावरे का मफहूम समझ कर इबारत पढ़ सकें। अहम अल्फाज: नीम दराज, हिफाजत, यौम दिफा, मुसल्लत, कब्ज़ा, अपील, तशहीद। पढ़ने से पहले जंग किसे कहते हैं? पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के नाम बताएं। अब हम करेंगे इसकी पढ़ाई। अहमद की आदत थी कि वो रात को सोने से पहले अपने दादा जान से कोई ना कोई कहानी ज़रूर सुनता था। आज जब अहमद दादा जान के कमरे में आया तो देखा कि वो पलंग पर नीम दराज है। नीम दराज का मतलब होता है भीगी हुई आंखें, भीगे हुए, और इनकी आंखों में नमी है। वो दादा जान के करीब ही पलंग पर बैठ गया और बोला, दादा जान आप क्यों उदास हैं? दादा जान: कुछ नहीं बेटा, बस ज़रा माजी में खो गया था। कल 6 सितंबर है, सब लोग यौम दिफा मनाएंगे। ऐसे में मुझे इन शहदा की याद आ गई जो 1965 की जंग में शहीद हो गए थे। अहमद: दादा जान यौम दिफा क्या होता है और हम ये दिन क्यों मनाते हैं? दादा जान: बेटा ये हमारा कौमी त्यौहार है जो हम हर साल 6 सितंबर को मनाते हैं। यौम दिफा हमें सितंबर के इन दिनों की याद दिलाता है जब पाकिस्तानी फ़ौज और हमारी अवाम ने भारत के खिलाफ अपनी आज़ादी और कौमी वक़ार का मतलब होता है इज़्ज़त का दिफ़ा किया था। दिफ़ा का मतलब होता है हिफाजत। ये दिन इन शहीदों और गाज़ियों को सलाम पेश करने का दिन है जिनकी वजह से हम आज तक रातों को सुकून की नींद सोते हैं। अहमद: दादा जान भारत ने इस रोज़ ऐसा क्या किया था? दादा जान: बेटा भारत अव्वल दिन का मतलब होता है यानी पहले दिन से ही पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ था। पाकिस्तान बनने के बाद उसने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया था। वो हमेशा इसी ताक में रहा कि मौका मिलते ही पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया जाए। चनाचा भारत ने 6 सितंबर 1965 की रात अचानक पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये हमला जंगी उसूलों की खिलाफ वर्जी था। भारत का ख्याल था कि पाकिस्तानी सो रहे होंगे और रात के अंधेरे में किया गया ये हमला पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगा। उसे मालूम ना था कि पाक फ़ौज के शेर जवान रात के इस अंधेरे में भी मुल्क की हिफाजत के लिए जाग रहे हैं। दुश्मन हमारी सरहदों के अंदर घुस आया लेकिन ज़्यादा देर तक पेशकदमी जारी ना रख सका। हमारी फ़ौज और अवाम ने डट कर दुश्मन का मुकाबला किया। डट का मतलब होता है यानी मजबूती से दुश्मन का मुकाबला किया।